ये वीडियो देख के मुझे शोकाज नोटिस जारी कर दिया जाता है कि भाई आपने वीडियो क्यों बनाई। ये कमेटी तो वो बैठे थे, लेकिन जो डायरेक्शन थी वो पीछे से दी गई थी कि भाई इसका आपने एडमिशन कैंसिल करना, न जाने किस वजह से। बेसाख्ता बातों पर उन्होंने नोटिफाई किया, 2 एलिगेशन लगाए। तो मेरे पास यही चारा बचता है कि मैं पाकिस्तान से ली हुई डिग्रियों को जलाऊं और बाहर मूव ऑन कर जाऊं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि गज़ा के हवाले से पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई जाती है, जिसमें जामियात भी शामिल होती हैं और उन जामियात के स्टूडेंट्स को भी ये थ्रेट दिया जाता है कि उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी अगर वो हक़ के हवाले से आवाज़ उठाएंगे तो। और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी चंद रोज़ कबल ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक तालिब इल्म को एक तो एक्सेस नहीं दी गई यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने पे। अगर उसने इसरार किया या उसने आर्गूमेंट किया तो उसकी सज़ा उसे ये मिली कि उसे एमफिल से एडमिशन उसका ख़त्म कर दिया गया, जिससे दिल बर्दाश्त हो कि उस शख्स ने, जो कि मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपनी ट्रांसक्रिप्ट को नज़र आतिश कर दिया। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वलीद अहमद है। वलीद साहब, ये फरमाइएगा कि ये तो मामला शुरू कहाँ से हुआ? शुरू मामला 21 तारीख वाले दिन की बात है। पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 से मैं एंटर होता हूँ और वहाँ से एंटर होने के बाद मैं एंटर होने के लिए आता हूँ क्योंकि मैं बताता हूँ कि भाई मेरा एमफिल का नाम आया है और गालबन थोड़ा सा उस दिन बारिश थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप मुझे ना ये मेरा कार्ड वगैरह चेक करें और मुझे जाने दें। तो मैं उन्हें कार्ड देता हूँ, कहते भाई नहीं आप इस कार्ड की बेस पे एंटर नहीं हो सकते। फिर फर्दर मैं उन्हें कहता हूँ कि चलें भाई ठीक है, इस कार्ड की बेस पे नहीं हो सकते, आप मेरी ये दस्तावेज़ात चेक करें। मैं उन्हें मेरिट लिस्ट निकाल के दिखाता हूँ गूगल से कि भाई मेरा नाम आया, आप मेरा ID कार्ड पकड़ें, आप मुझे एज अ विजिटर एंट्री करें। और ना जाने वो किस चीज़ की बिना पर वो अना का मसला बनाते हुए वो कहते हैं कि भाई आप एंटर नहीं हो सकते। अपने डिपार्टमेंट की इंतज़ामिया से रब्ता करता हूँ तो वहाँ से भी कोई मुझे रिस्पांस नहीं नज़र आता। जबकि इस सारी इसना के अंदर जब मुझे यूनिवर्सिटी के अदारों से या यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन से किसी भी फोरम से मुझे मेरी आवाज़ उन तक पहुंचने का जब मेरे पास ज़रिया नहीं बनता, इन सब के बाद मेरे पास सिर्फ एक फोरम बचता था कि मैं एक वीडियो बनाता, और जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मेरा आइनी हक़ है। तो मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि भाई ये गार्ड हैं और ये मैं स्टूडेंट कार्ड भी दे रहा हूँ, ID कार्ड भी दे रहा हूँ, और ये सब देने के बावजूद मेरा एमफिल के अंदर नाम आया तो वो मेरी एंट्री नहीं कर रहे, खामखा कि मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो फिर फर्दर जब ऐसा हो जाता है तो मुझे जब यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर ये वीडियो देख के मुझे शोकाज नोटिस जारी कर दिया जाता है कि भाई आपने वीडियो क्यों बनाई। आपने अपने हक़ का इस्तेमाल क्यों किया? हक़ का इस्तेमाल, हक़ का नहीं, आपने अपने आइनी हक़ का इस्तेमाल क्यों किया, तो वीडियो बना क्यों बनाई। तो मुझे एडमिशन कमेटी में पेश किया जाता है, मैं एडमिशन कमेटी में पेश होता हूँ। तो एडमिशन कमेटी में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा एडमिशन कमेटी चलती है और इस 1.5 घंटे के दौरान मेरे दलाइल मजबूत होते हैं उन्हें एडमिशन कमेटी। और चूँकि एडमिशन कमेटी के जो हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे वो कमेटी में थे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा था कि ये जो डायरेक्शन दी गई थी, ये कमेटी तो वो बैठे थे, लेकिन जो डायरेक्शन थी वो पीछे से दी गई थी कि भाई इसका आपने एडमिशन कैंसिल करना, न जाने किस वजह से। वो मैं मैडम का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ये वीडियो उन तक चले जाएगी। वो कहती हैं कि भाई स्टूडेंट कौन होता है यूनिवर्सिटी काला करे सफ़ेद करे, स्टूडेंट कौन होता है यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला। तो ये नैरेटिव था उनका। तो इसी वजह से इसके बाद वो मुझे कहते चलो ठीक है बेटा तुम जाओ। बेसाख्ता बातों पर उन्होंने नोटिफाई किया, 2 एलिगेशन लगाए। एक एलिगेशन ये लगाया कि आपने यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ फ़ेक वीडियो बनाई है, और दूसरा एलिगेशन उन्होंने ये लगाया कि आपने फ़ेक एफिडेविट या फ़ेक अंडरटेकिंग दी है। और वो जो फ़ेक अंडरटेकिंग दी है उसमें उन्होंने मेंशन किस चीज़ को किया कि आपके गार्डियन के जो साइन है, सिग्नेचर हैं, वो आपके जो वाली साहब की शनाख्ती कार्ड की कापी लगी, ID कार्ड की कापी लगी, उसको दोनों मैच नहीं कर रहे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके मीडिया के इस वीडियो की तवज्जुह से कि वो आप निकलवा लें, अगर उस ID कार्ड के ऊपर मेरे वाली साहब के साइन वाज़े हों या नज़र आते हों जो एफिडेविट पी हो, तो मैं
मैं खुद अपना एडमिशन को क्लोज़ कर दूँगा। ये वो मामला है नाज़रीन के जहाँ पर एक बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ साथ एक तालिब इल्म के बुनियादी हकूक़ का भी मामला है। इसमें आप ये ना समझिए कि ये स्टूडेंट सिर्फ अकेला है, इस तरह के बहुत से स्टूडेंट इसी ही यानी कि चीज़ों के सामना कर रहे होंगे। अब प्लान क्या है? अब तो मेरा ख्याल में वो जो आपको थोड़ा बहुत उन्होंने मार्जिन दिया था वो भी स्पेयर नहीं करेंगे। मेरा जो ख्वाब था, मेरा ख्वाब ये था कि मेरी जो डिग्री थी वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर थी, और इस वक्त आपके सामने सारा पाकिस्तान की सूरत हाल कभी कहीं पे सैलाब आ रहा है, कभी कहीं पे सैलाब। मेरा ख्वाब ये था, मेरा ख्वाहिश ये थी कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज है वो ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि एक बैनुल-अक़वामी अपना किरदार अदा बैनुल-अक़वामी एक मसला है। तो मैं इसमें एमफिल करता, मैं इसमें पीएचडी करता और मैं इस मुल्क के लिए सर्व करता। अब चूँकि ये मुल्क, ये अदारा ये नहीं चाहता कि कोई तालिब इल्म अपने ख्वाब को लेते हुए इस मुल्क को सर्व करे, तो मेरे पास यही चारा बचता है कि मैं पाकिस्तान से ली हुई डिग्रियों को जलाऊं और बाहर मूव ऑन कर जाऊं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से आपने ट्रांसक्रिप्ट जलाते हुए कुछ कहना चाह रहे थे, वो क्या कहना जी, मैंने चूँकि अब इस यूनिवर्सिटी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं रही, मुझे इस यूनिवर्सिटी से कोई इंसाफ का तकाज़ा नहीं है। इंसाफ का तकाज़ा होता तो वो एडमिशन कमेटी में मेरे दलाइल को सुनते और मेरा एडमिशन कैंसिल ना करते, क्योंकि उन्हें पीछे से डिक्टेट किया गया था यूनिवर्सिटी के डीजी की तरफ से, यूनिवर्सिटी के डीएसए की तरफ से, आपने इसका एडमिशन कैंसिल करना है। मैं अभी भी इस सारी मेरे पास सबूत मौजूद है, मेरे पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं, सब चीज़ें प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। मैं चूँकि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि भाई हमने पढ़ाई के वाले से या हर वाले से इस पंजाब के विजन को प्रमोट करना, आइडियल विजन को लेके वो चाह रही हैं, तो उनके आइडियल विजन को मद्देनज़र रखते हुए, उनसे ये आस उम्मीद लगाते हुए मैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि आप एक इंक्वायरी कमेटी बनाएं जिसमें मेरी यूनिवर्सिटी के जिन्होंने मेरा एडमिशन कैंसिल किया, जितने भी उनमें अनासिर थे, जितने भी फैक्टर थे वो पेश हो, इधर से मैं पेश हूँगा, मैं अपनी तरफ से जितने भी दलाइल होंगे, जितने भी सबूत होंगे, जितने भी दस्तावेज़ात होंगे मैं लेके पेश हूँगा। और इसी तरह ही ये अपील मुस्तफ़ा कमाल जो कि वफाकी वज़ीर तालीम है और सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से भी ये मेरी पुरज़ोर अपील है कि वो इस मामले का नोटिस लें, यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी रहने दें, ना कि इसे किसी भी जगह पर कोई लड़ाई झगड़े का मकसद या लड़ाई झगड़े की आमाजगाह बनाए। यहाँ पर ऑलरेडी तलबा में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास पाया जाता है, तलबा में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है उन्हें, उससे दूर किया जाए और तलबा को मैक्सिमम बुनियादों पर उन्हें सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अभी तक के लिए अहमद रियाज बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।